अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सैयद अहमद हुसैन, नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 कुरबाड़ी से। प्यारे बच्चों, तारीख़ और शहरियत इस मजमून से आज जमात शशुम शहरियत का पहला सबक हमारी समाजी ज़िंदगी आज हम ये पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, समाज क्यों ज़रूरी है, इस सबक से आज हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सबक को हम इस वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तारीख और शहरियत छठी जमात। आज हम इल्म शहरियत के बारे में, हमारी मुकामी हुकूमत, इसमें सबक नंबर 1 हमारी समाजी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारी समाजी ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हज़ारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था और खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। यानी इसका कोई एक मुकाम नहीं था, उसका कोई घर नहीं था, बल्कि वो जगह जगह घूमकर खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। और फिर इसने तरक्की की और वो बस्ती गांव बनाकर रहने लगा। इसके रहन सहन में भी सुधार आया। पत्थर के दौर का इंसान दरख्तों के पत्ते, जानवरों की खाल इस्तेमाल किया करता था। फिर इंसान ने तरक्की की, उसके रहन सहन में सुधार आया, वो गांव और बस्ती बनाकर रहने लगा और इसके रहन सहन में भी सुधार आया। इसने तरक्की की और इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज का इंसान गाड़ी और हवाई जहाज़ में सफ़र करता है, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। यानी आज का इंसान बहुत तरक्की याफ्ता है और अगले 50 सालों में इंसान और तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। आइए बच्चों, हम हमारे सबक की तरफ चलते हैं। हमारे सबक का 1.1 पहला हिस्सा है समाज की ज़रूरत क्यों है। यानी समाज में रहना, यानी ग्रोह में रहना। इंसान जब ग्रोह में रहता है तो इसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जब वो ग्रोह में रहता है यानी वो अपने आप को महफूज समझने लगता है। उसके रोज़मर्रा के मामलात बेहतर तरीके से अंजाम पाते हैं। और जब इंसान ग्रोह बनाकर रहता है, एक समाज में रहता है, तब उस समाज में कुछ उसूल इंसान बना लेता है और उन उसूलों पर अमल करने लगता है। और उसी समाज में, उसी ग्रोह में कुछ रस्म व रिवाज और अखलाकी कदरें पैदा होती हैं और इंसान उस पर अमल करने लगता है। इंसान की इज्तिमाइयत। इंसान फितरी तौर पर मिलजुल कर रहने को पसंद करता है। यानी वो अकेले नहीं रहना चाहता, उसे इज्तिमाइयत पसंद है, जिससे इसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, इसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होता है। ये इंसान को पसंद है, इसलिए इंसान को इज्तिमाइयत पसंद है। इंसान दोस्तों में, सहेलियों में रहकर, इनकी सोबत में रहकर, दोस्तों और सहेलियों की सोबत में रहकर, दोस्तों सहेलियों की सोबत में रहना इंसान को अच्छा लगता है और वो इनकी ज़रूरत को समझता है, इनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इससे इंसान में समाजी रवैया पैदा होता है। हमारी तरक्की। समाज में हर फर्द मेहनत करता है। जैसे एक किसान जब खेती करता है तब उसका फ़ायदा पूरे समाज को होता है और इसके हुनर से चीज़ें तैयार करता है, तब समाज को फ़ायदा हासिल होता है। यानी एक कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तब उससे समाज को फ़ायदा होता है। एक दर्जी जब कपड़े सीता है तब समाज को फ़ायदा होता है। एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर जब काम करता है
तब उससे चीज़ें बनती हैं और उससे समाज को फ़ायदा होता है। उसी तरह एक सुतार जब काम करता है तब उससे समाज को फ़ायदा होता है। इसी तरह एक लोहार जब काम करता है तब वो लोहे की चीज़ें बनाता है और उससे समाज को फ़ायदा होता है। यानी समाज में रहने वाला हर फर्द जब मेहनत करता है और उसके हुनर का फ़ायदा सारे समाज को मिलता है। इसी तरह जब कारखाने चलते हैं तो लोगों को काम मिलता है और इंसानी हुनर का फ़ायदा सारे समाज को मिलता है। सारे समाज की तरक्की होती है और समाज की तरक्की के माने हैं हमारी तरक्की। समाज यानी क्या? मर्द व जन यानी मर्द, औरतें, बूढ़े, छोटे लड़के लड़कियां मिलकर समाज बनता है। लेकिन इंसान के गुरोह या हुजूम को हम समाज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब हम यकसा मकासिद की तकमील के लिए जब लोग एकजा जमा होते हैं तभी समाज बनता है। या सिर्फ ग्रोह जमा हो गया तो उसको हम हुजूम कह सकते हैं, उसे हम समाज नहीं कहेंगे। क्योंकि जब हम यकसा मकासिद के लिए, एक ही मकसद के लिए जब समाज में लोग जमा हो जाते हैं, एकजा होते हैं, तभी समाज बनता है। समाज यानी क्या? समाज में मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें भी शामिल रहती हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, समाज में एक निज़ाम कायम करती हैं और मुख्तलिफ शोबों में जैसे ज़राअत, तिजारत, तिब्बी, दवाखाने और दीगर शोबों में समाज हमारी मदद करता है। इसे हम समाज कहते हैं। देखा बच्चों आपने समाज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए मैं कुछ सवालात आपको दे रहा हूँ, आप इन सवालात के जवाब अपनी दरसी किताब से और इस वीडियो की मदद से समझिए और इसे अपने बयाज में लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको बार बार इस वीडियो को देखकर इस सबक को समझने की कोशिश करना है।